मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है आपकी एक नई वीडियो में। जैसा दोस्तों आप लोगों ने पहले देख लिया है कि मैंने मैथ के कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता दिए, तो मैं यहाँ पर आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे देखता हूँ क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आपका एक दिया है कि निम्नलिखित में से किन्हीं चार खंडों को हल कीजिए। अब यहाँ पर का खा इस प्रकार से दिए हैं, तो आप लोग दोस्तों यहाँ देख ही सकते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका गा दिया है, आपका समीकरण आपकी ये दी है और यहाँ पर क्या करना है, कोटि एवं घात ज्ञात करनी है इसकी। अगर दोस्तों आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए तो एक बार मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए और दोस्तों ये वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने उन दोस्तों में जिन्होंने अभी तक कुछ पढ़ाई नहीं की है। देखिए यहाँ पर घा दिया है कि दो सदिशों के सदिश गुणनफल को परिभाषित कीजिए और आपका दिया है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें AB तथा BC के मध्य बिंदु क्रमशः ये दिए हैं आपको। अब यहाँ पर क्या है, AB वेक्टर का मान ये दिया है और AD वेक्टर का मान ये है, तो EF वेक्टर का मान आपको ज्ञात करना है। यहाँ पर देखिए प्रश्न आपका 2 दिया है। अब 2 में क्या है, निम्नलिखित में से किन्हीं चार खंडों को हल कीजिए। यहाँ पर का खा घा और अणा इस प्रकार से दिए हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो का दिया है वो आपका दिया है बाई इक्वल कॉस इनवर्स क्या है इंटू में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो dy अपॉन dx का मान ज्ञात करना है। अब आपका यहाँ पर खा क्या दिया है, साइन की पावर 3 इंटू एक्स dx का मान ज्ञात करना है। अब गाय इसी प्रकार से देखेंगे दोस्तों, आपके ये सदिश दिए हैं, दो सदिश हैं, समतल के लंबा सदिश आपको इसमें ज्ञात करने हैं। तो दोस्तों इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको एक ऐसा सीक्रेट भी मिलने वाला है जिसको आपने फॉलो कर लिया तो आराम से आप पास हो जाएंगे। देखिए घा क्या दिया है, उन वृत्तों के कुल का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जिनके केंद्र यहाँ पर एक्स अक्ष हैं। तो यहाँ पर आड़ा देखिए इंटीग्रेशन में कॉस इनवर्स इंटू एक्स dx का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर प्रश्न आपका 3 दिया है, निम्नलिखित में से किन्हीं चार खंडों को हल कीजिए। यहाँ पर आपको 5 प्रश्न दिए हैं। देखिए का आपका इस प्रकार दिया कि यदि x की पावर y इक्वल e की पावर x माइनस वाई, तो सिद्ध कीजिए कि यहाँ पर देखिए आपको सिद्ध क्या करना है, dy अपॉन डी एक्स इक्वल लॉग x अपॉन 1 प्लस लॉग x का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर खा इस प्रकार दिया है इंटीग्रेशन में dx, यहाँ पर दोस्तों कुछ नहीं दिया तो यहाँ पर क्या करेंगे 1 मान लेंगे और अंडर रूट में क्या है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। तो ये जो आपके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 1% भी इसमें से मिस नहीं करना है आपको। देखिए गा आपका दिया है, अवकल समीकरण क्या है, सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10 बाई डी एक्स प्लस सेक स्क्वायर बाई इंटू 10x dy इक्वल 0 को हल कीजिए। यहाँ पर क्या करना है, इसको हल करना है। देखिए घा आपका दिया है यदि इकाई सदिश हो, यहाँ पर क्या है ए कैप और बी कैप के बीच का कोण थीटा है, तो सिद्ध कीजिए कि सिद्ध क्या करना है, आपको ये सिद्ध करना है। अब देखिए अणा दिया है कि बिंदुओं आपके बिंदु गुजरने वाली रेखा का कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए। क्या करना है, आपको कार्तीय समीकरण ज्ञात करनी है। अगर दोस्तों इसके आपको फॉर्मूले नहीं आते हैं तो आप इसके फॉर्मूले याद कीजिए और इसके फॉर्मूले मैं भी प्रोवाइड करा सकता हूं, लेकिन आप मुझे कमेंट में बताइए क्या इसके फॉर्मूला आपको चाहिए या नहीं। देखिए प्रश्न आपका 4 दिया है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 3 खंडों को हल कीजिए। का आपका ये दिया है, इसमें क्या करना है, सन्निकट मान ज्ञात करना, जहाँ पर क्या आपका f(x) का मान ये दिया है, फलन यहाँ पर ये मान दिया है। अब खा देखिए इंटीग्रेशन में ये दिया है, इसमें क्या करना है, इसका मान ज्ञात करना है। ऊपर देखिए आप कहेंगे कि कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर क्या करेंगे आप 1 मान सकते हैं। क्या करेंगे, 1 भी मान सकते हैं। अब गा दिया है कि किसी सरल रेखा की दिक्कोचाएं क्या है LMN में संबंध स्थापित कीजिए। अब इसमें संबंध क्या होता है वो आपको यहाँ पर बताना है। देखिए आगे भी हम प्रश्न देखते हैं कि दोस्तों आपका घा दिया है, अवकल समीकरण क्या है x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस बाई इक्वल लॉग एक्स को हल कीजिए। दिया गया है कि बाई इंटू 1 इक्वल 0, यहाँ पर क्या है ये इसका मान जो है 0 दिया है। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न आपको आगे 5 दिया है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 3 खंडों को हल कीजिए। अब यहाँ पर जो प्रश्न आपके हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1% भी दोस्तों अगर आपने मिस कर दिया तो समझ लो आपका बहुत बड़ा यहाँ पर लॉस हो सकता है। का आपका क्या दिया है, सिद्ध कीजिए कि x इक्वल π/3 पर साइन x इंटू क्या है 1 प्लस कॉस x का उच्चिष्ट है। आपको बताना यहाँ पर उच्चिष्ट क्या है। अब देखिए खा आपका दिया है, इंटीग्रेशन में क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन तो आपको पता ही चल गया होगा दोस्तों कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर dx, अब ऊपर क्या है कुछ भी नहीं दिया तो यहाँ पर आप 1 मान लेंगे और अपॉन में क्या है 3x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 10 का मान ज्ञात कीजिए। अब गा देखिए अवकल समीकरण दी है आपकी ये दी है x इंटू डी वाई माइनस बाई इंटू डी एक्स इक्वल अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स को हल कीजिए। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों ये आपका घा दिया है
घ में क्या है, देखिए किसी व्यक्ति को दो वस्तुएं ए और बी खरीदनी है। अब यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर ये लंबी वीडियो बन गई तो आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा, इसलिए आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ सकते हैं। देखिए प्रश्न हम 6 देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसी एक खंड को हल कीजिए। अब का और खा इस प्रकार दिए हैं कि अंतराल यहाँ पर का में दिया है और फलन का मान ये दिया है, आपका फंक्शन ये है। मध्यमान प्रमेय को सत्यापित कीजिए। यहाँ पर क्या करना है, आपको मध्यमान प्रमेय सत्यापित करनी है। अब खा देखिए सिद्ध कीजिए की खा में जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसमें क्या है, लिमिट दी है 0 से इन्फिनिटी। लॉग इनटू में क्या है, x प्लस 1/x इंटू क्या है, dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल क्या है, पाई लॉग 2। अब यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को करना क्या है कि ये आपको सिद्ध करना है, पाई इंटू लॉग 2। इससे आप सिद्ध करेंगे और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 8 नंबर में भी पूछा जाता है और कभी 4 नंबर में, ज़्यादातर दोस्तों ये 8 नंबर में पूछा जाता है। देखिए अब प्रश्न 7 क्या है कि निम्नलिखित में से किसी एक खंड को हल कीजिए। यहाँ पर का क्या दिया है, परवलय बाई स्क्वायर इक्वल 4x एवं रेखा दिया x इक्वल 3 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर क्या करना है, घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। और खा देखिए सिद्ध कीजिए कि यदि वक्र क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल 1 है तथा ए डैश एक्स स्क्वायर प्लस बी डैश वाई स्क्वायर इक्वल 1 लंबकोणीय हो तो क्या करना है, आपको ये सिद्ध करना है। यहाँ पर देखिए प्रश्न आपका 8 देखिए क्या दिया है कि निम्नलिखित में से किसी एक खंड को हल कीजिए। अब यहाँ पर का देखिए कि रेखाओं दी हैं, रेखा आपकी ये दी है और के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी है। अब यहाँ पर दोस्तों 1% भी इस क्वेश्चन को मिस ना करिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है आपके बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गए हैं, क्योंकि इसमें से आपका 100% आना है दोस्तों कि न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। और इसका सॉल्यूशन मैंने आपको पहले बता दिया है, अगर आप वीडियो देखेंगे तो हमारे चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएगी। देखिए खा क्या दिया है, आपका समीकरण ये दिए है कि d2y अपॉन dx2 इक्वल क्या है, x sin x प्लस e की पावर x को हल कीजिए। अब यहाँ पर दोस्तों ये जो क्वेश्चन दिए हैं आपको 4-4 नंबर में दिए हैं, लेकिन अब दोस्तों क्या है 8 नंबर में ये प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। इस प्रकार से दोस्तों आप लोगों का पेपर आना है और इसमें से अगर आप ये क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं दोस्तों तो आराम से पास हो जाएंगे। और आपको पहले वही क्वेश्चन करने हैं जिसको आपको सॉल्यूशन अच्छे से आता हो। अगर उस क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन आता है, अगर आप पहले वो करेंगे तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा यहाँ पर। और फिर उसके बाद आपको क्या करना है, जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं उनको हल करना है। और दोस्तों एक मैं आपको ऐसी ट्रिक भी बताऊँगा जिसमें दोस्तों अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, कुछ भी नहीं आता है आपसे पेपर में, तो आप कैसे पास होंगे, तो ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उसके लिए आपको करना क्या है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है अपने सभी दोस्तों में। और ऐसी नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस ज़रूर करना है। तो मिलते हैं आपसे इसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।